तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप इस्लामाबाद में थे, इस दौरे को आपने कैसे पाया, उसका इस्तकबाल पाकिस्तान में कैसे हुआ, और इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में क्या बातें हो रही हैं वहाँ पे सियासी हलकों में, सहाफ़ती हलकों में, इस दौरे के हवाले से। देखिए, वलीअहद का जो दौरा था ये इंतहाई तारीखी अहमियत का हामिल दौरा था और हमेशा से जो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात रहे ये उसी वो सिलसिले की एक वो कड़ी थी। लेकिन चूंकि एक नई नस्ल है और एक नौजवान वलीअहद है, वहाँ के पाकिस्तानी अवाम हमेशा से शाह अब्दुल अजीज से लेके अब तक जितने भी हुक्मरान आए हैं सऊदी अरब से के उनसे और जज्बाती जो है वाबस्तगी वो रखती है। और इसी सिलसिले में आप देखें कि यहाँ पर इंतहाई जबरदस्त तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया और उनके दौरे ये चीज अब वो ढकी छुपी नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम या सऊदी अरब के अवाम हमेशा से की जरूरत होती है। और ये जो दौरा है ये आने वाला जो वक्त है उसमें दोनों मुल्कों की जो जरूरतें हैं वो एक दूसरे अवाम और एक दूसरे की जो वो हुकूमतें हैं वो पूरी वो करेंगी। गो के सऊदी अरब में वो बादशाह है और पाकिस्तान में जो है वो जमहूरी हुकूमत है, लेकिन पाकिस्तान में जो भी हुकूमत आती है वो इसी तरीके से वो खैर मकदम करती है और उनका वालिहाना जो एक अकीदत है, जो एक वो जज्बाती वाबस्तगी है सऊदी अरब के अवाम और वहाँ की हुकूमत के साथ वो होती है। और उसी सिलसिले वही चीज वो हम खैर सगाली के वो जज्बात यहाँ पर देखे पाकिस्तानी अवाम की बड़ी ख्वाहिश थी कि ये दौरा जो है वो तवील मुद्दती वो होता, कुछ और दिन होता और यहाँ पे जो दीगर सूबों के लोग हैं वो भी वलीअहद को अपने यहाँ और अपने पास वो देखना चाहते थे। लाहौर में, पंजाब में एक बड़ी तादाद जो है वो मोहब्बत करती है। सूबा सिंध हो, KPK हो, बलोचिस्तान हो, वो आज़ाद कश्मीर या वो गिलगित बल्तिस्तान हो, तो तमाम जो अवाम है पाकिस्तान की 20 करोड़ अवाम उनकी सियासी वाबस्तगी वो जिस मर्जी जमात के साथ हो, लेकिन सऊदी अरब के अवाम और सऊदी हुकूमत के साथ वो इंतहाई अकीदत और प्यार मोहब्बत रखती है। सर बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बताइए कि मीडिया में जिस तरह के पाकिस्तानी मीडिया ने भरपूर कवरेज दी क्राउन प्रिंस की, माजी में इस तरह नहीं होता था, तो ये इसके क्या मुहर्रकात, क्या असबाब होते हैं कि मीडिया ने भरपूर अंदाज में इसकी कवरेज की इस दौरे की? देखिए, इसमें फिर वही बात मैं उसको दोहराऊंगा कि किसी और अगर ये मीडिया मुख्तलिफ एंगल्स वो तलाश करता है, मुख्तलिफ तरीके से उसमें मनफी भी और वो मनफी भी, लेकिन वो सऊदी अरब वाहिद मुल्क है जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि मुख्तलिफ मकाते में फिक्र के जो पाकिस्तानी अवाम है वो एक ही तरह की जो वो रखते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत पुरखलूस अंदाज में उनको वेलकम कहा, उनके दौरे को शानदार करार दिया और के जो कमिटमेंट्स हुई हैं दोनों मुल्कों के दरमियान उनको भी एक और एंगल से वो पढ़ा जाएगा। और इसमें सिर्फ मीडिया नहीं, मैं आपको फिर कहूंगा सऊदी हुकूमत और सऊदी अवाम के साथ पूरी पाकिस्तानी 22 करोड़ अवाम जो है वो एक ही पेज पर है। उनका सियासी ताल्लुक जिस मर्जी जमात से हो, लेकिन इस खानदान के साथ, इस हुकूमत के साथ और इस अवाम के साथ जो है वो उनके जज्बात वो यकसा है। वो जो है वो मोहब्बत और अकीदत रखते हैं, वो कस्टोडियन है मक्का और मदीना की जो होली प्लेसेस है हमारी। और इसलिए पाकिस्तानी जो अवाम है वो इसमें टुकड़े नजर के उनका ताल्लुक किस मर्जी जमात से है, वो मोहब्बत और खुलूस एक ही तरह का है। और हम दुआ गो हैं कि आइंदा आने वाले वो दिनों में ये जो ताल्लुक है, ये मोहब्बत है, ये जो रिश्ता है, ये मजीद वो गहरा हो और मजीद अच्छे तरीके से दोनों ममालिक आगे बढ़े। यहाँ पर एक चीज जो सबसे वो बेहतर और मुस्बत देखने में आई है कि वलीअहद ने जो यहाँ आकर जो पाकिस्तानी कैदी 2000 से ज्यादा वहां वो कैद हैं उनके लिए जो बात की, और फिर जो एक जुमला वलीअहद का था वो मेरा ख्याल है कि सदियों याद रहेगा पाकिस्तानी अवाम को कि मैं सऊदी अरब में पाकिस्तानी अवाम का सफीर हूँ। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा जुमला है जो कई वो दहाइयों तक जो है वो पाकिस्तानी अवाम को याद रहेगा और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी मीडिया और तमाम मकाते पे फिक्र जो है वो उनके इस एक जुमले के ऊपर वो तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया वकार सिद्दीकी साहब, आपका बहुत नवाजिश, सलामत रहिए।